हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द z रेज टू पावर 10 प्लस 30z minus 1 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 0 हैज 10 कॉम्प्लेक्स रूट्स z1 z1 बार z2 z2 बार अप टू सोन z5 z5 बार. द वैल्यू ऑफ 1 बाय mod of z1 square plus 1 by mod of z2 square plus 1 by mod of z3 square plus 1 by mod of z4 square plus 1 by mod of z raised to power z5 square is equal to. First we see the key concept. देखिए, डी मोरविज थ्योरम से ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. हमें पता है कोस और साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड कितना होता है 2 पाई. तो अगर मैं इसमें 2 पाई के मल्टीपल्स यानी 2n पाई प्लस थीटा लिख दूं तो भी ये कोस थीटा के इक्वल होगा, प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा लिख दूं तो ये हमारा साइन थीटा ही बन जाएगा. तो इसे मैं अगेन क्या लिख सकती हूँ? ई रेज टू पावर आयोटा 2n पाई प्लस थीटा, यानी इसे हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा थीटा जो पहले था, इसमें हमने ऐड किया आयोटा 2n पाई. अब हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसके 10 रूट्स दिए गए हैं. देखिए इक्वेशन क्या है? z रेज टू पावर 10 प्लस 13z माइनस 1 होल रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 0. इसे हमें इसके 10 रूट्स कौन कौन से दिए गए हैं? z1 z1 बार z2 z2 बार अप टू सोन z5 z5 बार, ये इसके रूट हैं. यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे. सबसे पहले देखिए z रेज टू पावर 10 प्लस इस ब्रैकेट से मैंने z बाहर ले लिया तो पावर 10 बाहर आएगी और अंदर क्या बच जाएगा? कॉमन लेते ही 13 माइनस 1 बाय z और ऊपर रेज टू पावर 10 तो है ही इज इक्वल टू 0. अब हमने यहाँ से z रेज टू पावर 10 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? z रेज टू पावर 10 कॉमन लेते ही 1 प्लस 13 माइनस 1 बाय z होल रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 0. देखिए एज हमारा जो z है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि आप z को 0 रखेंगे गिवन इक्वेशन में तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर z 0 नहीं है तो z रेज टू पावर 10 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और ये हमारा 0 नहीं है. देयरफॉर डेफिनेटली जो 1 प्लस 13 माइनस 1 बाय z होल रेज टू पावर 10 है, इसे ही 0 के इक्वल होना पड़ेगा. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 13 माइनस 1 बाय z होल रेज टू पावर 10 को किसके इक्वल होना पड़ेगा? -1 के. अब हमने लेट किया जो 13 माइनस 1 बाय z है इसको मैंने y बोल दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ पर 13 माइनस 1 बाय z की जगह मैं y रख दूंगी. देयरफॉर ये क्या बन जाएगी? y रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू -1. लेकिन -1 को आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा पाई, क्योंकि -1 क्या बनेगा? कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई. कोस पाई -1 होता है और साइन पाई 0 होता है. एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई आयोटा. अभी हमने की कॉन्सेप्ट में ये चीज की है. देयरफॉर यहां से y किसके इक्वल हो गया? देखिए ई रेज टू पावर आयोटा पाई प्लस आयोटा 2n पाई डिवाइडेड बाय 10 के. ये हमें y के लिए मिल गया. अब देखिए हमें सोल्व करना है समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to 5 1 बाय mod ऑफ zi स्क्वायर किसके इक्वल है? यही तो बनेगा 1 बाय mod ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय mod ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन 1 बाय mod ऑफ z5 का स्क्वायर. अब हमारा यहाँ y क्या था? देखिए y था 13 माइनस 1 बाय z.
अगर यहाँ से तो वाई आई क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जेड की 10 वैल्यू चाहिए, तो वाई आई इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 1 बाय जेड आई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 13 माइनस वाई आई इक्वल हो जाएगा 1 बाय जेड आई के, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से जेड आई क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, जेड आई बन जाएगा 1 बाय 13 माइनस वाई आई। हमें जेड आई वाई आई की टर्म्स में मिल गए, क्योंकि हमने जेड को वाई में कन्वर्ट कर लिया था और जेड जो इक्वेशन थी उसके हमारे पास 10 रूट्स थे। देयरफॉर समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 1 बाय मॉड ऑफ जेड आई का स्क्वायर था, दिस इज इक्वल टू, इसे हम y के टर्म में पुट करेंगे तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5, देखिए जेड आई 1 बाय जेड आई ही रख लीजिए यहाँ पर सीधा ये, तो ये हो जाएगा 13 माइनस वाई आई के मोड का स्क्वायर बन जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5, और इसे मैं लिख सकती हूँ 13 माइनस वाई आई एंड इंटू में 13 माइनस वाई आई का कंजुगेट, क्योंकि हमें पता है जेड जेड बार इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के। दिस इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 169 माइनस 13 वाई आई प्लस वाई आई बार प्लस वाई आई इंटू वाई आई बार। समीशन पूरे के बाहर है, समीशंस अलग अलग सेपरेट करेंगे तो देखिए 169 को 5 टाइम्स आप ऐड करेंगे या 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, माइनस 13 और ये अंदर बन जाएगा y1 प्लस y1 बार। जब आप i को 2 रखेंगे तो ये होगा y2 प्लस y2 बार अप टू सो ऑन y5 प्लस y5 बार, प्लस साथ में क्या बन जाएगा y1 बार प्लस अप टू सो ऑन y5 बार। एज देखिए जो y है इज वन सॉल्यूशन ऑफ, या y आइज भी लिख सकते हैं ऑफ y रेज टू पावर 10 माइनस 1। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि इसके जितने भी रूट्स होंगे, पहली बात तो रूट्स किस में होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स में होंगे, और उन रूट्स का सम 0 के इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ रिजल्ट लिख रही हूँ समीशन आई रनिंग फ्रॉम, अब हमारे पास 5 है तो मैं आई रनिंग फ्रॉम 1 to 5 है तो 5 लिख रही हूँ। अगर y रेज टू पावर n हो तो यहाँ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n हमें मिल जाता है, n/2 मिल जाता है, वाई आई प्लस वाई आई बार इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी इनका सम जो ये ब्रैकेट है ये तो हमारी 0 बन जाएगी इस रिजल्ट से, तो ये इक्वल हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 845 प्लस 0 प्लस साथ में क्या था y1 बार प्लस अप टू सोन y5 बार। अब हम सोल्व करेंगे समीशन वाई आई बार के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई। आई क्या है 1 to 5 है हमारा, देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ y1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर को उसी के कंजुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉड ऑफ दैट नंबर देगा, मॉड ऑफ दैट नंबर का स्क्वायर देगा, तो ये मॉड ऑफ y5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे देखिए y10 इज इक्वल टू -1, इसके रूट्स हैं सभी, आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, देखिए y रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू -1 होगा, रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। मोड लेंगे तो मोड वो y रेज टू पावर 10 -1 का मोड, यानी मोड ऑफ y यहाँ से 1 ही आ जाएगा आपका। तो सभी y1 y2 y3 y4 और y5 सबके मोड की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अब हमने किसे सोल्व करना शुरू किया था, समीशन आई रनिंग 1 to 5 1 बाय मॉड ऑफ जेड आई स्क्वायर इक्वल हो गया हमारा 845 प्लस 0
और इसकी वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है। तो कितना हो गया 850। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। देन द फाइनल आंसर इज समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to 5 1 divided by mod of zi square is equal to 850. Hope you understood it well. Best of luck.